मान लेते हैं कि आप एक बहुत बड़े वॉर में हैं और आपको अर्थ के 2 सबसे पावरफुल वेपन मिल जाते हैं जिनसे आप दूसरों को बचा सकते हैं और वो वॉर आसानी से जीत सकते हैं। बट आप उस वेपन का अच्छे से इस्तेमाल करने की जगह पर खुद को ही मार लेते हैं, तो ये सिचुएशन कैसी होगी? वेल, मैं जिन 2 पावर की बात कर रहा हूँ वो हैं स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड इमेजिनेशन। ये पावर हमें बहुत टाइम के एवोल्यूशन और हार्डवर्क से मिली हैं, जो कि किसी दूसरे स्पेसिस के पास नहीं है, अगर हैं तो इतनी अच्छी नहीं। बट आज हम अपनी इन्हीं पावर की वजह से प्रॉब्लम में हैं। हम पास्ट में बहुत पहले हुए फेलियर को अभी जी रहे हैं, इवन फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को भी हम आज ही जी लेते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस से परेशान हैं तो ये समझ आता है, बट अगर आपकी प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेंथ है तो ये थोड़ा अजीब है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो लोग डिप्रेस हैं वो बेवकूफ़ या कमज़ोर हैं, बल्कि डिप्रेशन होना भी दूसरी बीमारी की तरह है। अगर आपके हाथ या पैर में दर्द होता है या आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी आपको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे आप दूसरी फिजिकल डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। अगर आपको फिजिकल पेन ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेंटल पेन होने पे भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पूरी दुनिया में लगभग हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जो कि फिजिकल बीमारी से मरने वाले लोगों से भी ज़्यादा है। वेल, ऐसा क्यों है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको आपकी बाइक दूं तो आप उसे आसानी से चला लेंगे, बट अगर आपको कोई ऐसा व्हीकल मिले जो एकदम नया है और आपने उसे कभी नहीं चलाया, अगर आपको पहली बार कोई प्लेन उड़ाने के लिए मिलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें कोई गलती करेंगे और आपको उससे चोट लगेगी। ऐसा होता है क्योंकि प्लेन आपके लिए नया है। सेम इसी तरह हमें इमेजिनेशन और अच्छी मेमोरी जल्द ही एवोल्यूशन में मिली है, इसलिए हमें फिजिकल बॉडी को तो कुछ हद तक मैनेज करना आता है, बट हम अपने दिमाग को मैनेज करना नहीं जानते। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हम अपने ब्रेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा सुसाइड होती हैं, जिसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। हम जिस स्कूल और एजुकेशन सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये सब चीज़ें हमें सिखाए, तो अगर वो नहीं सिखा सकता तो एटलीस्ट उसे सुसाइड का रीज़न नहीं बनना चाहिए। तो आज मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको डिप्रेशन को डील करने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट, मेडिटेशन। अगर आप सबसे अच्छी हैबिट अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं तो है मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर उन्हें कोई पहले मेडिटेशन के बारे में बता देता तो अपना बहुत सारा टाइम बुक्स रीड करने में नहीं लगाते। आप मेडिटेशन को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें या ना करें वो दूसरी बात है, बट ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मेडिटेशन करने से डिप्रेशन कम होता है, इसलिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। सेकेंड, अवॉइड नेगेटिव पीपल। अगर आप कुछ देर मेडिटेशन करते हैं और अच्छी बातें सुनते हैं फिर जाकर के नेगेटिव पीपल से बात करने लगते हैं तो आपके थॉट्स फिर से नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो नेगेटिव पीपल से दूर रहें, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जब भी आप नेगेटिव पर्सन से बात करें तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, कि आपको एडवाइस दी है उस फील्ड में उसको कितना नॉलेज है, और सेकेंड, उसने आपको कुछ कहने से पहले कितना टाइम लगाया आपको अच्छे से जानने में, और अगर उसकी बात लॉजिकल नहीं है तो उन बात पे ध्यान देना पॉइंटलेस है। बट अगर आप पहले से ही डिप्रेशन में हैं तो उस टाइम में लॉजिकल सोचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में ट्राई करें कि आप नेगेटिव पीपल से दूर ही रहें। थर्ड, लर्न टू बी अलोन। आप हमेशा किसी के साथ नहीं रह सकते, इसलिए आपको अकेले खुश रहना भी आना चाहिए। और अगर आप खुद के साथ ही दुखी रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बैड कंपनी में हैं, तो आपको खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अकेले खुश रहना सीखना चाहिए। फोर्थ, सेट गोल्स। अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी कार है, इवन आपके पास एरोप्लेन है, और आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ पे जाना है, तो ये सभी चीज़ें यूजलेस हैं। सेम इसी तरह आपका माइंड तब अच्छे से काम करता है जब आपके पास कोई गोल होता है, इसलिए आपको गोल्स तो रखना ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं या कोई यूट्यूब चैनल या ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आपको डेली गोल्स बना के उन पे काम करना चाहिए। फिफ्थ, ग्रेटिट्यूड। जब भी आप डिप्रेस होते हैं तो आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो कि नेगेटिव और सही नहीं है, इसलिए आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। अगर आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, अच्छी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, इवन फ़ोन और इंटरनेट भी। या अगर आप चाहें तो एक ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं, और ये सबसे आसान चीज़ है जो आप डिप्रेशन के टाइम पे कर सकते हैं। 6, एक्सरसाइज एंड डाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्रेशन एक मेंटल प्रॉब्लम है तो इसका एक्सरसाइज एंड डाइट से क्या रिलेशन। तो एक्सरसाइज आपकी बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी इफेक्ट करती है, और बहुत सी माइंड की प्रॉब्लम ज़्यादातर टाइम सिर्फ बॉडी से होती हैं। मीन्स हो सकता है आप प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपकी बॉडी में एनर्जी ना हो। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती, तो अगर आप चाहें भी तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए। डाइट में आप ट्राई करें कि आप एटलीस्ट 30% कच्ची चीज़ें खाएं। कच्ची मीन्स फ्रूट, वेजिटेबल या कोई भी अंकुरित चीज़। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।